सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर ये चौका नदी है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे चौका नदी है और आज़ादी के इतने सालों के बाद आज भी यहाँ के लोगों का हाल आज आपको बताएंगे। ये कछुआ पुल करीब 6 से 7 महीने तक तो इस नदी पर पड़ा रहता है जब बाढ़ नहीं होती है, लेकिन उसके बाद इसे हटा दिया जाता है। देख रहे होंगे, देखिए नाव पर लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को लोग मजबूर होते हैं। इसी रास्ते से नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर यह आबादी आती जाती है। देख सकते हैं नाव पर कैसे लोग छोटे छोटे मासूम बच्चों को बिठाकर नदी पार करने को मजबूर हैं। जी उम्मीद तो है, ये आ गए हैं लेके मंत्री जी आए हैं तो उम्मीद तो है ये हो जाएगा। बन जाने की उम्मीद दिखा रहे हैं, जो बन जाएगी तो बन जाएगी, उम्मीद तो है बढ़िया बन जाने की। पुल की मांग उठाई गई हाँ, है। पुल आपने जो बताया तो पुल की मांग भी मैं अपनी रिपोर्ट में दे दूंगा, क्योंकि 4-5 गांव ऐसे हैं वो जिनको हर साल लगभग 4 से 4.5 महीना जिनका आवागमन लगभग ठप हो जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पे पुल बनना बहुत ही आवश्यक है। मैं चूँकि योगी जी इस समय PWD मंत्री भी हैं, मैं अपनी रिपोर्ट में भी उनसे कह दूंगा और मैं भी उनसे बात कर दूँगा, यहाँ पे पुल बनना अति आवश्यक है। और माननीय मंत्री जी का इतना स्नेह रहता है कि जो कन्हई घाट का पुल है, रेगुलेटर है हमारा, और जिन रोडों से हम लोग आए हैं इसी रोड से बाढ़ राहत सामग्री आती है, जिसपे अभी अधिक बारिश हो जाती है तो दिक्कत हो जाता, तो भी अभी हमारी गाड़ी में बात हुई है और जो भी है उनकी सबकी पूरी रिपोर्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस समय PWD मंत्री जी भी हैं, बट नेचुरल और सबसे बड़ी बात हमारे लिए मुख्यमंत्री और PWD मंत्री सब हमारे प्रभारी मंत्री जी, बिल्कुल मिलेगा, हमें विश्वास है पूरी तरीके से मिलेगा, 100% मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर की महमूदाबाद तहसील इलाके के रामपुर मथुरा ब्लॉक के लोगों के लिए यह बेहद खास खबर है। आजादी के 78 वर्षों से जिस कन्हई घाट पुल की मांग लोगों द्वारा की जा रही थी, अब इस पुल का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि चौका नदी पर बनने वाले कन्हई घाट पुल के निर्माण के लिए सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा कई प्रयास किए गए। विधायक ज्ञान तिवारी का प्रयास आखिरकार रंग लाया और पुल निर्माण का रास्ता साफ हो गया। पुल निर्माण के लिए जमीन का चिन्हांकन भी शुरू हो गया है। जमीन चिन्हांकन और सर्वे के मौके पर विधायक ज्ञान तिवारी, SDM महमूदाबाद शिखा शुक्ला, सेतु निगम के अधिशासी अभियंता केसर मसरूर अंसारी, परिवेश अहमद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कन्हई घाट पुल का निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा और इसकी लंबाई 181 मीटर होगी। यह पुल धांधी रोड से चौका नदी के उस पार कोठार रोड तक जोड़ा जाएगा। विधायक ज्ञान तिवारी ने बताया कि जिन किसानों की जमीन या खेत पुल निर्माण के लिए अधिग्रहित किए जाएंगे, उनको जमीन का उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि चौका नदी के उस पार करीब 5 ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीण 6 महीने अस्थायी पीपा या कछुआ पुल के सहारे रामपुर मथुरा ब्लॉक व महमूदाबाद तहसील को आना पड़ता है। वहीं बाढ़ के दिनों में पीपा पुल हट जाने से ग्रामीणों को नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर ब्लॉक व तहसील आना पड़ता है, लेकिन कन्हई घाट पुल बन जाने से ग्रामीणों को इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कन्हई घाट पुल निर्माण के लिए विधायक ज्ञान तिवारी जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को भी मौके पर ले गए थे। प्रभारी मंत्री को क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से अवगत कराते हुए पुल निर्माण की मांग की थी, जिस पर प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने जल्द ही पुल बनवाए जाने का आश्वासन भी विधायक को दिया था। इसके अतिरिक्त कनरखी के प्रधान प्रतिनिधि सोनू निषाद द्वारा भी पुल निर्माण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों से पुल न होने के कारण आने वाली समस्याओं को जाना था। तब लोगों ने पुल निर्माण की मांग करते हुए क्या दिक्कतें बताई थी, आइए आपको सुनाते हैं। जो अभी कुछ दिन बाद हटा बढ़ा दिया जाएगा। अब प्रधान जी से हम कहेंगे, जरा सा उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनकी इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ज़रा सा उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि जहाँ पर मेरी मौजूदगी है
आप कहाँ से प्रधान हैं? जी पूर्व प्रधान है कनरखी से। ये जहाँ पर मौजूदगी है ये कौन सा स्थान है? ये कनरखी घाट, ये कन्हई घाट, कन्हई घाट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कछुआ पुल, जी और ये कब डाला जाता है और कब हटाया जाता ये है? तो साहब करीबन कार्तिक वातिक में पड़ता है और फिर वह जुलाई में ख़त्म हो जाता है, जुलाई तक ले। अब मांग क्या है आपकी? हम लोग का मांग है कि पुल के लिए, कि पुल हो जाए तो 4 ग्राम सभा के लोग जो हैं तो अपना सुरक्षित से आ जाएं, जा सकें। कोई मांग सुन रहा है आपकी इस समय? अरे इस समय क्या सुन रहा है, तो मंत्री जी आए हैं और वो विधायक जी हैं, अब देखा जाए क्या दे रहे हैं। उम्मीदें हैं? विधायक जी ने आज पहल की है, उम्मीद है आपको? जी उम्मीद तो है, ये आ गए हैं लेके मंत्री जी आए हैं तो उम्मीद तो है ये हो जाएगा। तो देखिए लोगों को उम्मीद है और लोग हैं जानना चाहेंगे। ये बताइए बाबा, ये कितने गांव ऐसे हैं जो नाव से लोग आने जाने को मजबूर हैं? अरे बहुत गांव हैं। कौन कौन है? अरे माँ सुंदरपुरवा है, तौलियागंज है। हाँ बोले दीजिए, आप बोले दीजिए। सुगलपुरवा हम रहते हैं। नहीं, और कौन कौन से गांव हैं जो? महाजनपुरवा, नगेश्वरपुरवा, उधर के सब गनाए थे। अभी कम 10-12 गांव हैं। अच्छा, कितनी आबादी होगी और जिनके लिए ये पुल वरदान साबित हो सकता है? आबादी सुगलपुरवा में 4000 हुई, 4-5 साल। तो ये पुल बनना चाहिए। हाँ पुल बन जाए तो आने जाने में रास्ता ठीक हो जाए हमारे लोगों ने। अच्छा, कभी कोई हादसा तो नहीं हुआ यहाँ पे? कोई हाँ कोई घटना तो नहीं ऐसी हुई? घटना नहीं भा, कभी घटना नहीं। क्या मांग है, आप बताइए क्या मांग है? पुल बन जाए और कहीं पर सब जनता को आराम हो जाए आने जाने के लिए। ग्राम सभा तो बहुत है इधर। हाँ सुकुलपुरवा है, कनरखी है, केवड़ा है, कई गांव पड़ता है इधर, सुनरक है, पुरैना है। हाँ पुरैना है, बहुत ग्राम सभा है। सब है, घाट से उतर के आ जाते हैं। 4 महीना रहता है कछुआ, तक वो खुल जाता है। बहुत परेशानी होती है बरसात में। तो अब एक पहल हुई है, आज मंत्री जी पहुंचे हैं, जिले के अधिकारीगण पहुंचे हैं और आपके क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी लेकर आए हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीदें हैं आपको? बन जाने को उम्मीद दिखा रहे हैं, जो बन जाएगी तो बन जाएगी, उम्मीद तो है बढ़िया बन जाने की। पुल निर्माण के साथ ही बंदे पर 30 करोड़ की लागत से रेगुलेटर का भी निर्माण कराया जाएगा, जिससे बाढ़ के दिनों में मचने वाली तबाही से भी क्षेत्रीय किसानों को लाभ होगा और उनकी हजारों एकड़ फसल तबाह होने से बच जाएगी। आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने विधायक ज्ञान तिवारी से खास बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं दुर्गेश मिश्रा। आज रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर के रामपुर मथुरा गांजर जिसको कहा जाता है, गांजर में एक नया निर्माण शुरू होने जा रहा है बहुत जल्द ही। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के अथक प्रयासों से कन्हई घाट का जो पुल है उसका निर्माण प्रारंभ होगा। आज यहां पर उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला सहित जो सेतु निगम के एक्सियन है वो भी यहां पर मौजूद है और आज जमीन का चिन्हांकन किया जा रहा है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी जो है सेवता विधायक ज्ञान तिवारी से ही लेंगे। क्या पूरा जो आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया है और कितने लागत का प्रोजेक्ट है और किस प्रकार से वो बनेगा? देखिए कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग आज़ादी के 78 वर्ष पूर्ण हुए हैं। दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए और महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए रहने वाले गांव के, देश के, क्षेत्र के अंतिम गांव और अंतिम पावदान तक, जब तक गरीब की कुटिया तक हम रोड पहुंचा नहीं देंगे, गरीब की कुटिया में बिजली का बल्ब जला नहीं देंगे, गरीब की झोपड़ी के प्रधानमंत्री आवास बना नहीं देंगे, कोई खुले में बहू बेटी बहन शौच के लिए न जाए उसको शौचालय बना नहीं देंगे, तब तक अनवरत हम काम करते रहेंगे। आज हम खड़े हुए हैं इस कन्हई घाट के पुल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं हर वर्ष इसकी मांग होती थी और विगत ये मांगते मांगते लगभग इधर की आबादी 5 ग्राम सभाएँ हैं जो इस नदी के इस तरफ थी और ये लगभग ये हम कह सकते हैं कि 6 महीना इनका रास्ता बंद हो जाता था। 6 महीने ये पीपा के पुल के ऊपर, और कभी पहले ज़माने में तो नाव से चलते थे, लेकिन जब हम लोगों की सरकार हुई, माननीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुए थे, माननीय राजनाथ सिंह जी, तब ये पीपे का पुल बना था और उसके बाद से अनवरत ये पीपे पे ही चलता रहा। बीच में सरकारें बदलती गई, सपा की आई, बसपा की आई, यहाँ के लोग अनवरत सिर्फ और सिर्फ मांग करते रहे। नेताजी आते थे और मांग मान करके चले जाते थे, फिर चुनाव आता था, फिर आते थे और इसी तरीके से विषय रहता था। ये विषय जब मेरे सामने आया तो मुझे भी एक कार्यकाल बीत गया, लेकिन कोविड आ गया। कोविड आने के कारण
फिर कुछ स्थितियां रही तो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने इन लोगों से कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि हम इन 5 ग्राम सभाओं को इस नदी में पुल बना करके निश्चित तौर से जोड़ने का काम करेंगे। मैं बधाई दूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और प्रभारी मंत्री आदरणीय महेंद्र केशव शरण सिंह जी को। जब इस बार मैं बाढ़ क्षेत्र का जब बाढ़ आई थी उस दौरे में माननीय मैं प्रभारी मंत्री जी को भी इसी जगह चौपाल लगा करके लाया था और मैंने कहा था कि हर हालत में ये पुल माननीय मंत्री जी स्वीकृत होना, हम और आप दोनों लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, क्योंकि ये इधर के रहने वाले लोग किस तरीके से बाढ़ का शिकार होते हैं, कि इनके बच्चे किस तरीके से रहते हैं और इनको घूम करके इधर से लगभग केवड़ा होकर के आना पड़ता था, 15-20 किलोमीटर घूम करके। ये रामपुर मथुरा यहाँ मेन मार्केट है और चारों तरफ से घाघरा नदी होने के कारण कोई रास्ता नहीं रहता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की बात स्वीकार की और इसका निर्माण बहुत जल्दी होने जा रहा है। आज हम सभी लोग, हमारे एसडीएम महोदया हैं, इनकी पूरी टीम है और हमारे जो ये सेतु निगम के अधिकारी हैं, एक्सीएन से लेकर के सारी टीम उनकी है। आज हम पूरा ज़मीन का एलिवेशन ले करके डिमार्केशन करा रहे हैं कि ज़मीन किधर से निकलेगा, चूँकि ये गांव है और वो पुल बनेगा तो सीधा बनेगा। लंबा पुल है, 110 या 120 मीटर लंबा है। तो ये जो बिजली की लाइन वो खंभे गए हुए हैं, वो पहले से उसी हिसाब से बिजली के खंभे भी लगे हैं। ये हम लोगों के दिमाग में पहले से था ये कैसे क्या करना है। जब हम इधर के गाँव के लोगों को लाइट नहीं थी, जब मैं विधायक हुआ था तब मैं यही पीपा के पुल से गया था, तो पंडित दीनदयाल ज्योति योजना के अंतर्गत आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के प्रयास से और हम लोगों के प्रयास से बिजली के तार और इधर के गांव वालों को लाइट दी गई थी। तब ये खागा खींचा गया था कि हम लोग इसको इधर तो नहीं पुल ले जा सकते, इधर से निकाल सकते हैं। और आज उसी का सर्वे डिमार्केशन के लिए सारे अधिकारी आए हुए हैं। जिन किसानों की ज़मीन जो जाएगी रोड में, उसकी ज़मीन हम उनसे अधिग्रहण करके उनको उचित मुआवजा देंगे। जो शासन की नीति है, नीति के हिसाब से हम उनको मुआवजा दे करके कोई भी परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा और उनकी ज़मीन की स्वतः कीमत बढ़ेगी। अभी तो नदी इधर को जा रही है, लेकिन जब बरसात आती है तो उधर का पानी इधर जाता, तो इधर की हजारों एकड़ ज़मीन जलमग्न होने के कारण फसल नष्ट हो जाती है। सरकार को उसका मुआवजा देना पड़ता है। इस नाते जब रेगुलेटर बन जाएगा तो ऊपर से पुल के रूप में रेगुलेटर निकलने के लिए होगा, उसमें पटरे लग जाएंगे, तो घाघरा का पानी बैक में ओवरफ्लो होकर के हमारे इधर को नहीं आ पाएगा, जिससे हमारी पूरी विधानसभा और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। वो भी प्रोजेक्ट हमारा स्वीकृत है, वो 30 करोड़ की लागत का है। ये जो पुल बनेगा और इसकी लागत क्या होगी और कितनी से कितनी दूरी है और कहाँ से इसकी रोड होगी और कितने गांव लाभान्वित होंगे? इस पुल की लागत 25 करोड़ रुपए है। धांधी के पास डामर रोड से, जहाँ पे ये 9 मीटर का एक धांधी गाँव से पहले चूँकि चौड़ी रोड बन रही है, तो वहाँ से हम इसको जोड़ेंगे और इधर जो सामने हमारे बंधे के पास डामर रोड जो उधर की बनवा रहे हैं, उस डामर रोड को हम जोड़ने का काम करेंगे। लगभग ये 2.5 किलोमीटर के आसपास दोनों तरफ मिला करके 2.5 किलोमीटर की सीमा है और बीच में पुल है। ये ऐसा है, ये सारा मिला करके 25 करोड़ की लागत में ये बन करके तैयार होगा। जो रेगुलेटर बनेगा हमारा वो 30 करोड़ की लागत का है, वो बंधे पे रेगुलेटर बनेगा। जैसा कि आप देख रहे थे कि जो श्रोता विधायक हैं ज्ञान तिवारी, उन्होंने बताया कि ये 25 करोड़ की रुपए की लागत से पुल का निर्माण होगा। साथ में उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला भी मौजूद हैं और जो सेतु निगम के चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। और इसकी जो लंबाई होगी पुल की वो 181 मीटर होगी, 181 मीटर होगी। और ये जो पुल जब बनकर तैयार होगा तो लगभग 20 से 25 हजार आबादी को फायदा मिलेगा। आप देखते रहिए आई इंडिया। कैमरामैन के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। इस दौरान कानूनगो वीरेंद्र सिंह, लेखपाल रविंद्र वर्मा, अनिल कुमार, नरेंद्र कुमार, विमलेश शुक्ला, हितेंद्र कुमार, रजत वर्मा, प्रधान पुत्तन दीक्षित, प्रदीप वर्मा, मोहन निषाद, श्रीराम निषाद, सुरेश साहनी, गुड्डू तिवारी, डीपी सिंह, हरिनाम मौर्य, लक्ष्मी नारायण मौर्य सहित अन्य ग्राम प्रधान व ग्रामीण मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।